आज से ठीक 3 साल पहले पीसी इंडस्ट्री पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनाइज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर एप्पल ने लॉन्च किया था एप्पल M1 चिप। और एप्पल M1 चिप इतनी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग थी कि आज के समय में एप्पल ने पूरी तरीके से इंटेल और AMD से रिश्ता तोड़ दिया है और सिर्फ अपने ही प्रोसेसर अपने हर एक कंप्यूटर में लगा कर देते हैं। और ये रिवॉल्यूशन इतना बड़ा है कि इसे मैं एप्पल के आईफोन से कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जब आईफोन 1 आया था ना, तो पूरी मोबाइल फोन इंडस्ट्री हिल गई थी ना यार। मैं सच बता रहा हूँ, जब एप्पल ने अपनी एप्पल सिलिकॉन बनाई थी ना, उसके बाद पूरी इंडस्ट्री हिल गई। और पिछले 3 सालों में दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, AMD, एनवीडिया, यहाँ तक कि क्वालकॉम भी, ये सब कंपनीज पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे हम लोग इस एप्पल सिलिकॉन, एप्पल की M1 चिप से यहाँ पे टक्कर ले सकते हैं। मतलब कि शॉर्ट में अगर आप लोगों को समझो कि ऐसा क्या कर दिया एप्पल ने और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक कंप्यूटर के प्रोसेसर यानी कि पीसी वर्सेस मोबाइल फोन के प्रोसेसर में आखिर डिफरेंस क्या रहता है। देखो, जो पीसी होता है वो x86 के आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, जिसके अंदर आपको हैवी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपको बहुत बड़े गेम्स चलाने हैं, हाई एंड टास्क करना है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें करनी है, वो चीजें आप कर सकते हो x86 वाले प्रोसेसर में। प्रॉब्लम क्या है यार, वो बहुत ज्यादा पावर लेता है। अगर आपने वैसा प्रोसेसर मोबाइल फोन में लगा दिया ना, मोबाइल फोन की छोटी सी बैटरी चुटकी में ही खत्म हो जाएगी। ऊपर से गर्म भी बहुत ज्यादा होता है, उसे प्रॉपर फैन चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर आपने इसको मोबाइल फोन में लगा दिया तो मोबाइल फोन के अंदर कूलिंग, बैटरी सब डालना पड़ेगा। और ये वन ऑफ द कोर रीजन है कि इसी के कारण जो इंटेल के प्रोसेसर्स थे वो मोबाइल फोन्स में कभी चल ही नहीं पाए, उनको ज्यादा सक्सेस देखने को मिल ही नहीं। और वही बात करें मोबाइल फोन में जो प्रोसेसर्स लगते हैं, वो क्या होते हैं, वो बेसिकली ARM कंपनी के जो डिजाइन होता है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसमें कंपनी अपना डिजाइन देती है, क्वालकॉम मीडियाटेक अपना प्रोसेसर बनाती है। और उस प्रोसेसर में आपको परफॉर्मेंस शायद उतनी ना मिले, यानी कि कंप्यूटर डेस्कटॉप लेवल की ना मिले, लेकिन बदले में बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी। यहाँ पर हीटिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी और थोड़ा एफिशिएंट होगा, थोड़ा छोटा होगा, एक पतले से फॉर्म फैक्टर में चलाया जा सकता है। लेकिन एप्पल ने यार यही चीज को करके दिखा दिया। उसने क्या किया कि चलो हम डेस्कटॉप लेवल की परफॉर्मेंस ले लेते हैं, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी हम ऐसी लेंगे जैसी आपको मोबाइल फोन में देखने को मिलती है। और इन दो चीजों को कंबाइन करके एप्पल ने प्रेजेंट कर दिया। इससे पहले ये काम करने की कई लोगों ने कोशिश करी थी, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एप्पल पहली कंपनी थी जिसने टेक्निकली इम्पॉसिबल टास्क को करके दिखा दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि एप्पल के M1 चिप आई, उसके मैकबुक्स आए और लिटरली काफी अच्छे थे। मतलब मैं खुद आज के समय में M1 Pro मैकबुक है, मेरे पास एक M1 वाला भी मैकबुक प्रो है यार, वो बहुत सही चलता है। यहाँ तक कि जो पहला मैकबुक एयर निकाला था M1 वाला, उसमें फैन भी नहीं था। और आज के समय वो लैपटॉप इतना सही है कि किसी को घंटों तक उसे यूज करना है, कमाल की बैटरी लाइफ मिलेगी, हीटिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। और 3 साल के बाद भी आज के समय बहुत ही सही चल रहा है और आने वाले कुछ साल तक तो और भी अच्छा चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली उसके अंदर। और यही से सारी कहानी यहाँ पर शुरू होती है कि ऐसी चीज बनाती जिससे बाकी कंपनीज को खतरा होने लगा। और सभी कंपनीज ने अब ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इससे एप्पल की सिलिकॉन से लड़ते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2020 में एप्पल की M1 चिप आई, लेकिन 2021 में आपका Windows 11 आया था। अब Windows 11 के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो था काफी लंबे समय से पाइपलाइन में था और Windows 10 के ऊपर एक अपग्रेड देना था। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कंपटीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसलिए Windows 11 भी जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर होता है पीसी का x86 वाला, उसी के ऊपर अभी भी बेस्ड है और वैसे ही पीसीज में अभी भी चलता हुआ आ रहा है। तो ये एक चीज है जो विंडोज के साथ यहाँ चल रही थी। लेकिन वही बात करें तो काफी सारे हिंट हमें Windows 12 के मिले कि उसे डिजाइन किया जाएगा ARM बेस्ड प्रोसेसर्स के लिए, यानी कि वो प्रोसेसर जो मोबाइल फोन के डिजाइन में होंगे और उसके ऊपर वो अच्छे तरीके से रन कर सके। यानी कि जो अपकमिंग नए प्रोसेसर जो कंपनीज निकालने वाली है उनके लिए उसे तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही Windows 12 की एक और खास बात ये रहेगी कि वो AI कैपेबिलिटीज लेके आएगा। लेकिन अब बोलोगे यार AI कैपेबिलिटीज तो आपको Windows 11 में भी आती है ना। हालांकि डिफरेंस इस बार ये होगा कि Windows 12 AI अपने अंदर लेके आएगा, यानी कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जो भी AI वाले टास्क है वो आपका Windows 12 आपके पीसी के अंदर ही करेगा। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है, ये सब पॉसिबल हो पाएगा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है प्रोसेसर की, उसके कारण। देखो, जब 2020 में M1 चिप आई थी ना,
उसके बाद ही 2021 की स्टार्टिंग में क्वालकॉम ने यहाँ पे कंपनी को एक्वायर किया था नूविया। और नूविया कंपनी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, बताता हूँ। नूविया एक वो कंपनी थी जिसे एक्स एप्पल एम्प्लॉयज ने शुरू किया था, और ये एप्पल के वो इंजीनियर्स थे जिन्होंने एप्पल के बायोनिक प्रोसेसर पे काम किया था आईफोन के लिए। तो उनको पता है कि एप्पल का प्रोसेसर क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन क्वालकॉम ने बोला आप हमारे अंदर आ जाओ, हमारे साथ यहाँ पे काम करो। तो क्वालकॉम ने नूविया को अपने अंदर लिया, और अब जाके क्वालकॉम का यहाँ पे प्रोसेसर उन्होंने यहाँ पे निकाला जो कि उनके ओरायन सीपीयू पे बेस्ड होगा, और इस प्रोसेसर को नाम रखा है स्नैपड्रैगन एक्स एलीट। और स्नैपड्रैगन एक्स एलीट की खास बात है, ये वही काम करेगा विंडोज के लिए जो एप्पल की M1 चिप ने किया था यहाँ पे मैक ओएस के लिए। यानी कि आपको कमाल की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी, हीटिंग कम देखने को मिलेगी, और बैटरी ड्रेन भी कम देखने को मिलेगा। और जब क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन एक्स एलीट को यहाँ पे कंपेयर किया एप्पल के M2 मैक्स चिप के साथ, तो बेंचमार्किंग के स्कोर्स काफी ज्यादा थे, ये क्लेम किया गया। सरप्राइजिंग बात ये थी कि हाई परफॉर्मेंस के लिए उनकी जो एनर्जी कंजम्पशन था ना, वो 30% लोअर था। चीज काफी अच्छी थी, और वो M2 मैक्स के साथ इसलिए कंपेयर कर रहे थे क्योंकि जब क्वालकॉम इसे रिलीज कर रही थी ना, तब तक यहाँ पे M3 चिप एप्पल ने अनाउंस नहीं करी थी। और जब क्वालकॉम का इवेंट हुआ तो उसके कुछ ही दिन के बाद एप्पल ने अपनी M3 चिप को निकाल दिया। और M3 चिप की खास बात ये थी कि वो पहले से ज्यादा फास्ट हो गई, और जो M1 और M2 चिप में कमी थी ना जीपीयू की, उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। और कहा कि पहले तो हमने डेस्कटॉप लेवल का सीपीयू बनाया था, और हमने डेस्कटॉप लेवल का जीपीयू बनाया जिसके अंदर रे ट्रेसिंग भी पॉसिबल है, उस पर गेमिंग भी कर सकते हैं। तो एप्पल वाले तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी स्नैपड्रैगन एक्स एलीट को यहाँ पे कंपटीशन मिल चुका है। यहाँ पे क्वालकॉम ने कुछ खास बातों के बारे में बताया था। सबसे पहले तो इसके लिए वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रहे थे, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, लेनोवो, डेल, ऐसी कंपनीज। यहाँ तक कि इसकी जो टेस्टिंग की गई है वो विंडोज 11, लिनक्स और साथ साथ एक अनस्पेसिफाइड विंडोज ओएस पे की गई है, जो मोस्ट प्रोबेबली विंडोज 12 हो सकता है। अगर इस टाइप का प्रोसेसर आ रहा है ना, तो पूरे के पूरे विंडोज को भी इंटरनली चेंज होना पड़ेगा, और विंडोज 12 एक नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है पीसी इंडस्ट्री के अंदर। खैर, स्नैपड्रैगन तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट से भी पता चला था एनवीडिया और AMD जैसी कंपनीज भी अब सिमिलर डिजाइन के प्रोसेसर्स पे काम कर रही हैं, और वो अपने खुद के प्रोसेसर्स भी निकाल लेंगी। यहाँ पे कंपटीशन अब बस इंटेल वर्सेस AMD नहीं रह गया, यहाँ पे AMD भी है, एनवीडिया भी और क्वालकॉम भी है। और इसके साथ ही बात करूँ इंटेल की, तो इंटेल की तरफ से ऑफिशियली तो ऐसा नहीं कहा गया कि ARM की चिप्स आएंगी, लेकिन कुछ डील और पार्टनरशिप्स हुई है ARM के साथ, जो कि शायद वो भी अपनी ARM बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं। हालांकि अभी के समय में इंटेल अपनी मीटियोर लेक वाले प्रोसेसर लाने वाला है, जिसके अंदर आपको इंटेल कोर अल्ट्रा की ब्रांडिंग मिलेगी। यानी कि i3, i5, i7 ये सब होता है ना, अब आपको अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9, अल्ट्रा 5 इस नाम से प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। तो इंटेल वाले भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हो सकता है वो भी इस चीज पर आए। लेकिन एक सवाल आता है यहाँ पे, अगर इतना बड़ा शिफ्ट विंडोज के अंदर आ गया, जो पुराने सॉफ्टवेयर जो इतने सालों से चल रहे हैं उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, ये एक सवाल है। एप्पल ने ये चीज रोसेटा 2 के साथ सॉल्व करी थी, और एप्पल के साथ एक बेनिफिट यहाँ पर ये था कि वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खुद बनाती है और उसको बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर सकती है। और यहाँ पर भी लगता है कि कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट और चिप मेकर्स को आपस में काम करना पड़ेगा। नई चिप्स होंगी ना, इनकी खास बात है कि अपने अंदर AI कैपेबिलिटीज लाएंगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि विंडोज 12 AI फोकस्ड होगा, और वो टास्क कर पाएगा AI के जो पीसी के अंदर ही है। हो सकता है कि ये सब इन्हीं चिप्स के साथ पॉसिबल हो, क्योंकि स्नैपड्रैगन एक्स एलीट हो गई, इनके अंदर वैसी कैपेबिलिटीज को इंप्लीमेंट किया गया। ये जो प्रोसेसर्स आएंगे ना नए टाइप के, ये मोस्टली डिजाइन किए जाएंगे लैपटॉप्स के लिए एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप्स। ऐसा नहीं हो कि प्रॉपर हाई एंड डेस्कटॉप की या सर्वर के लिए प्रोसेसर होता है उसको टोटली रिप्लेस कर दे। ये बिल्कुल एप्पल सिलिकॉन जैसा है, जैसे एप्पल की M1 चिप आई थी तो ये सबसे पहले मैकबुक के लिए आई थी। सेम ये सारी जो प्रोसेसर ये सब कुछ होगा ना, पहले लैपटॉप के लिए होगा, उसके बाद डेस्कटॉप सर्वर लेवल आगे तक जाएगा। 2024 में तो उसकी झलक हमें देखने को मिलेगी और तभी पता चल जाएगा यहाँ पे कि विंडोज 12 में वाकई में एप्पल को यहाँ पे हरा दिया या फिर कहानी कुछ और है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, मोबाइल फोन से ज्यादा मजा मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे लोग मिलके एप्पल से कम्पीट करने में लगे हुए हैं। अब कहानी में और क्या क्या चेंजेस आएंगे फ्यूचर में, हम उनके बारे में जरूर से बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी इनोवेशन कर रही है, नई कंपनी को अंदर ले रही है और अपनी
स्ट्रेटेजीज पूरी तरीके से चेंज कर रही है, क्योंकि फ्यूचर में जो मार्केट हो रहा है ना वो पूरी तरीके से बदलने वाला है, और जब मार्केट बदलता है तब कहानी अलग रहती है। देखते हैं क्या होता है। आप लोगों का जो ओपिनियन नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।